Assalamualaikum everyone, this is Sundar Samjad and we are doing active passive tenses. We are learning how to convert an active one into a passive one. आज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. आई टोल्ड यू पीपल के जो वन पेपर MCQs पेपर होते हैं उनमें 20% इंग्लिश का पोर्शन होता है और जो 20% इंग्लिश का पेपर होता है उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं और जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एक्टिव पैसिव रिलेटेड भी होते हैं. तो क्वेश्चन किस तरह का आता है? क्वेश्चन इस तरह का आता है, चेंज द वॉइस. जस्ट सिंपली क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में या सेंटेंस के आगे ऐसे ब्रैकेट में लिखा होता है चेंज द वॉइस. फॉर एग्जांपल हमने कल प्रेजेंट सिंपल टेंस किया तो जैसे मैंने कहा कि आई टेक टी, ठीक है, और आगे ब्रैकेट में लिखा होता है चेंज द वॉइस. अब यू नीड टू डू इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू सी कि ये जो सेंटेंस गिवन है ये किस टेंस में गिवन है. So I recognize this tense as present indefinite one and active sentence of present indefinite tense, the positive one. अब तो मैं इसकी changing करूंगी like the way we learned yesterday. मैं कहूंगी tea is taken by me. So this would be the solution of this question. तो आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि which tense it is in and then you have to do the conversion thing accordingly. Now we will move towards our today's tense, that is present continuous tense. What is continuous one? Continuous कहते हैं जारी को. Like I am giving a lecture on present continuous tense right now. I am doing something right now. This thing that is happening at the moment is continuous thing. So this is present continuous tense. Now we would learn how to change an active present continuous tense into passive one. तो हम इसके सबसे पहले तो जो है वो रूल्स को देख लेते हैं जो हमने कल किए थे. And it was number one was कि you change the subject into object. Fine. Then you change the object into subject. आप interchange करते हैं इन सब की positions को. उसके बाद आप third form of verb का use करते हैं. Then you use the word by before the object. और अब क्योंकि इफ यू सी मैंने आपको बताया कि ऑलवेज यू आर गोइंग टू यूज दिस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस ऑल ऑफ द पैसिव सेंटेंसेस, ठीक है. तो फिर चेंजिंग कहाँ पर आती है वर्ब की? चेंजिंग आती है हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है. जैसे कल हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में इज आर एम का इस्तेमाल कर रहे थे, तो आज हम कॉन्टिन्यूस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को जब पैसिव बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब जो हमारा ऑलरेडी गिवन होगा उसमें बीइंग का एडिशन करेंगे. कैसे? लेट अस मूव टू द सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फर्स्ट सेंटेंस है आई एम टेकिंग टी. दिस इज एक्टिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. सी यहाँ हेल्पिंग वर्ब एम यूज हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है. टेकिंग जो है हमारे पास वर्ब यूज हो रहा है. हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. अब हमने इस सेंटेंस की कन्वर्जन करनी है. हम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को चेंज करें. तो हम टी को सब्जेक्ट बना देंगे, टी यहाँ आ जाएगा, ठीक है. अब टी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम लगा, इसका मतलब है जो एम के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं वो इज, आर और एम यूज होते हैं. तो हम सब्जेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे. तो टी इज सिंगुलर थिंग, सो टी के साथ इज आएगा. अब ये इज तो कल प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी आ रहा था. सो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि यू नीड टू ऐड दिस बीइंग आफ्टर दिस इज. टी इज बीइंग, ठीक है. अब आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है इस टेकिंग की. टेक की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है टेकन. उसके बाद आप बाय का वर्ड यूज करेंगे और क्योंकि आई सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है तो ये जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ये मी बन जाएगा. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस एंड यू आर गोइंग टू कन्वर्ट एन एक्टिव कॉन्टिन्यूअस टेंस इनटू अ पैसिव कॉन्टिन्यूअस वन. अब जैसे कि मेरे पास सेकेंड सेंटेंस है गर्ल इज क्लिकिंग सेल्फीज, ठीक है. अब देखें इस तो पहले से यूज हो रहा है सेंटेंस के अंदर, ठीक है. हमारे पास सब्जेक्ट है गर्ल, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये है ऑब्जेक्ट. तो हाउ वुड वी कन्वर्ट दिस सेंटेंस? हमारे पास रूल क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में. तो हम ये सेल्फीज को जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाते हैं. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज टू मेक दिस ऑब्जेक्ट द सब्जेक्ट. तो हम क्या कहेंगे? सेल्फीज. अब सेल्फीज जो है वो तो प्लूरल हो गई, ठीक है. तो प्लूरल के साथ ये वाला इस तो नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से आर को उठा के यहाँ लगा देंगे, ठीक है. और आर के बाद हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव में बीइंग का एडिशन करना है, तो हम यहाँ पे बीइंग लगाएंगे. उसके बाद वी नीड टू पुट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो हम क्लिक को जो रूट वर्ड है वो बन जाएगा आर बीइंग क्लिक्ड
देन वी हैव टू पुट दिस बाय वर्ड, बाय गर्ल है ना, अब गर्ल को हमने ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये गर्ल ही रहेगा, ये बन जाएगा बाय गर्ल। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस सेंटेंस। हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सेंटेंस है मेरे पास, यू आर डिस्टर्बिंग मी। ठीक है, क्योंकि पहले आई जो है वो सब्जेक्ट में आ रहा था, अब मैंने ऑब्जेक्ट में यूज किया है मी को। अब हम इसकी कन्वर्जन करते हैं। सी, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, this is the verb and this is the object, so you have to make this object the subject and the subject and object. So आप क्या करेंगे यहाँ पे, मी को जब आप सब्जेक्ट में करेंगे तो वो मी नहीं आ सकता, वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। आई, अब आई के साथ ये आर नहीं आ सकता, इसका मतलब है हम यहाँ से कुछ उठाएंगे, वी विल टेक एम, क्योंकि आई के साथ एम आता है। आई एम के बाद आपने बीइंग का एडिशन करना है, आई एम बीइंग। डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, डिस्टर्ब्ड। उसके बाद बाय का एडिशन करना है और यू एज इट इज रहेगा, यू ही बन जाएगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस। हम अपना एक और सेंटेंस देख लेते हैं, अपना लास्ट सेंटेंस, दैट इज माई फादर इज रीडिंग अ बुक। What is the subject in the sentence? My father is the subject of the sentence. What is the helping verb? I is helping verb. Then this is the verb and this our book is an object. Now convert this, interchange the subject into object. Our book is an object. सेंटेंस के स्टार्ट में our book आके सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास our book जो है उसके बाद हमने ये हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो बुक जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ is ही आएगा। इसके बाद हमने being का एडिशन करना है तो we would put being over here. देन रीडिंग का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रेड होती है, लिखते रीड वाली स्पेलिंग है लेकिन प्रोनाउंस रेड करते हैं। उसके बाद बाय, माय फादर को जब आप कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में तो ये एज इट इज आ जाएगा माय फादर, वो कुछ और नहीं हो जाएगा, मी फादर समथिंग ऐसे नहीं हो जाएगा। द बुक इज बीइंग रेड बाय माय फादर। सो सी, दिस इज स्टिल अ कॉन्टिन्यूस थिंग, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होके हमारे पास पैसिव सेंटेंस बन रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स एंड हाउ टू अप्लाई द रूल्स इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेज। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।